Okay, student, welcome in Hisab Academy online classes. We are in chapter number 1 और एक काम करिएगा कि जब भी सुनिएगा इस लेक्चर को तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो सीबीएसई की आपकी बुक है उसको आप ओपन कर लीजिएगा और मैं पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ, पेज नंबर इज 7। तो साथ में देखते जाइएगा उसको। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें विजिबल ना हो तो उसको साथ में देखते जाएंगे तो किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि मैटर ऑफ स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट में आपको बताई गई कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर के पास 2 टाइप की क्वालिटी होती है, एक फिजिकल होती है और एक क्या होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम मेजर कैसे करते हैं, उनको मैंने बताया क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। और क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बाद एक हम उसमें यूनिट लगा देते हैं आफ्टर दैट। तो जो यूनिट्स लगाते हैं वो क्या, जैसे वॉल्यूम की यूनिट डिफरेंट हो गई, लेंथ की डिफरेंट हो गई, तो डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और आफ्टर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया गया कि लाइक वी कैन से द लेंथ ऑफ रूम इज 6 मीटर। तो 6 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड व्हाट इज m? m इज यूनिट ऑफ लेंथ। तो अब इन सारी चीजों की एक जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली या कॉमर्शियली वी कैन से कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, चीज़ों को लेते और देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सबके लिए सेम एक ही कैटेगरी बनी रहे, मीन्स यूनिट एक ही हो और उनको फिर उस डिपेंडेंस के हिसाब से हम उनको उसमें सामान को दे या ले सकते हैं, तो इसीलिए इनकी ज़रूरत हुई। तो सबसे पहला है आपका टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कहते हैं? एसआई यूनिट्स कहते हैं। यस, एसआई यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स ऑब्जर्वेटेड एज एसआई। एसआई को कौन सी करती है? फ्रेंच ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स ऑब्जर्वेटेड एज एसआई। तो ये इसमें नहीं वो करना है कि डी व्हाट इज डी यूनिट्स, एक्चुअली दिस इज द फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज में चीज़ों को ऐसे ही लिखा जाता है। वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक आकार देने की कोशिश की गई थी, CGPM कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पॉइंट्स इट मेजर्स। इसको CGPM, the full form of CGPM is Conference General Days Points and Measures. The CGPM is an intergovernmental treaty organism created by diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875. The SI unit has 7 base unit. हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद से कि कौन कौन सी यूनिट्स होती है। तो 7 बेस यूनिट होती हैं। These unit pertain to the 7 fundamental scientific quantities. ये 7 fundamental quantities देती हैं। The other physical quantities such as speed, volume, density, etc. Can be derived from these quantities. Okay, see this, these are some physical quantities। अब इसी पे बेस्ड होके और सारी क्वांटिटीज को हम लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द, दिस इज द बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। एंड सिंबल फॉर क्वांटिटी, और कौन कौन से सिंबल्स हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट्स है, और सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। ओके, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ, और सिंबल कैसे लिखेंगे इनको? सिंबल लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल। नेम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हम कैसे लिखेंगे? मीटर। सिंबल फॉर एसआई यूनिट दैट इज एम। ओके,
अगेन सी फिजिकल, सबसे पहले बेस फिजिकल क्वांटिटी दिखाया गया है, बेस इस पे रहेगा। सिंबल ऑफ क्वांटिटी कैसे हम दिखाएंगे, नेम ऑफ एसआई यूनिट कौन सी रहेगी और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट कौन सी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ लेंथ, दे आर 7 लेंथ shows in the form of L, name of SI unit that is meter and symbol of SI unit that is M. Next one mass, mass को कैसे represent करते हैं, always in the form of M. Name of SI unit that is kilogram, ये क्या होता है kg, means mass को किस में determine करते हैं, in the form of kg और कहते क्या है kilogram. Okay, time represented by T, small t, that is name of SI unit, टाइम की क्या होती है सेकंड, और कैसे दिखाएंगे S के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I कैसे दिखाएंगे एम्पियर के फॉर्म में, दैट इज A। नेक्स्ट वन थर्मोडायनेमिक T, केल्विन K। ओके, टेम्परेचर को कैसे दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ T, कैसे मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केल्विन। एक्चुअली डिस्कस करेंगे अभी केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। तो छोटी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं हम केल्विन में, इसीलिए इसी को प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे लिखते हैं, दैट इज एन मोल एयर, यूनिट क्या होगी उसकी मोल। लुमिनस इंटेंसिटी दैट इज आईवी, और कैंडेला के फॉर्म में, एंड क्या कहेंगे उसको सीडी कहेंगे। ओके, मेंटेन द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में तो एक यूनिट हो गई, उसको एसआई यूनिट बोलेंगे और उसी से हम मेजर कर सकते हैं। बट हमारी इंडिया में भी, क्योंकि ये इकोनॉमिकल कंट्री है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका भी यहाँ भी एक पैरामीटर होता है और उसको मेंटेन कौन करती है, NMI, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। तो वो NMI ही क्या करती है उसको, मींस उसको स्टैंडर्ड रखती है उनके पास, इनके पास ही एक इनका फेवर होता है, अधिकार होता है। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग definition keeps on the changing with time whenever the accuracy of measurement of a particular unit was enhanced substantially by adopting new principles. Member nation metric treaty, member nation means member nation which is a financial country that is signed in 1875 agreed to change the formal definition of that unit. Each modern industrialized country including India has the National Metrology Institute, NMI, I told you earlier, which मेंटेन्स स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ये क्या करती है, जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है इसको क्या करती है, मेंटेन करती है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी, दैट इज NPL, न्यू दिल्ली। दिस लैबोरेटरी एस्टेब्लिशेस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रियलाइज द बेस यूनिट्स एंड द derived units of measurement and maintains national standard of measurement. These standards are periodically compared with the standards maintained at other national metrology institute in the world. ये क्या करते हैं, इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ओके, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड फिक्स होता है। अभी आपको बताया जाएगा कि IRPT, इरिडियम और प्लेटिनम, इनके कुछ वैक्यूम में इनके कुछ पीसेस रखे गए हैं, वो 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। तो इनको जो मेंटेन रखने का जिम्मा होता है वो किसके पास होता है, NMI, और किसके सपोर्ट में, इन द सपोर्ट ऑफ NPL। और एक्चुअली एक चीज़ आपको बता दूं कि NCERT और CBSE इसकी एक भी लाइन को हम मिस नहीं कर सकते, दैट इज द स्टैंडर्ड लाइन। अगर हम रेफरेंस बुक्स भी देखते हैं तो उसी के हेल्प से ही बनती हैं, इसी का ही डिस्क्रिप्शन होती है, नथिंग एल्स। तो NCERT CBSE की बुक को कभी भी इग्नोर नहीं करिए,
इसको थ्रू देखते जाइए और पढ़ते जाइए साथ में। अच्छा, यूनिट ऑफ नेट डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट है, वो सबका एक स्टैंडर्ड है और उसी स्टैंडर्ड पे हमने यूनिट्स को प्रिपेयर किया हुआ है। यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर। द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 means 29 crore 97,92,458 ऑफ सेकेंड। एक मीटर कौन सी लेंथ होती है जो वैक्यूम में लाइट के द्वारा ट्रेवल की जाती है? इतनी, मतलब 299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में वैक्यूम में इतनी दूरी जिससे ट्रेवल की जा सकती है, दैट इज व्हाट, दैट इज द मीटर, यही मीटर होता है। नेक्स्ट वन यूनिट ऑफ किलोग्राम, फर्स्ट वन ये, और एक अभी जो आपको मैंने बताया कि इरिडियम और प्लेटिनम, तो ये देख लेते हैं पहले। यूनिट ऑफ मास कैसे हम मेजर करते हैं? दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज किलोग्राम। द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। अभी जो मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में आईआर और पीटी, इनको इनके पीसेस को रखा गया है, वो 1 kg के बराबर होते हैं। और आईआर और पीटी को सेलेक्ट करने का भी रीजन है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड द एसिड और बेस कम होती है, तो ये खत्म नहीं होते, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं इन द वैक्यूम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करेंगे? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर। और व्हाट इज दैट? द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट which is maintained into two straight parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum। 1 meter apart रखे गए हैं। would produced between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power -7 Newton per meter in length। Okay, next one, unit of thermodynamic temperature, Kelvin। What is the Kelvin? Kelvin unit of thermodynamic temperature is the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। And what is the triple point of water? That is near about 1 degree Celsius। तो Kelvin क्या होगा? 1 डिग्री के आसपास कितना फ्रैक्शन उसका ट्रिपल पॉइंट का। द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इतना पार्ट किसका? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल। एंड व्हाट इज द मोल? मोल आपको इन 9th बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। जैसे अगर हम बनानास को देखते हैं तो 1 डजन मीन्स 12। तो सेम लाइक दिस मोल इज कि अवोगाड्रो नंबर इज द मोल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस about different properties of matter। Thank you। For any questions or queries, message me in Google Classroom।